हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है। मसला ये है पोल्यूशन का। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त लाहौर और फैसलाबाद बहुत ही ज़्यादा मुतासर है और फैसलाबाद इस वक्त 251 है, जबकि दुनिया में इस वक्त जो सबसे पोल्यूशन वाला शहर है वो नई दिल्ली है जो कि 253 है। इस हिसाब से फैसलाबाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद कोई इंटरनेशनल सिटी नहीं इसलिए फैसलाबाद का नाम नहीं आ रहा। लेकिन फैसलाबाद इस वक्त भी दुनिया का आलूदा तरीन और पोल्यूशन वाला शहर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैफिक, और आज भी सूरज नहीं निकला। अगर आप दिखाएं तो इस वक्त भी स्मोक जो है वो छाई हुई है बुरे तरीके से यहाँ पर, और सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला। जो हुकूमती इकदाम तो किए गए हैं, मार्केटें आज बंद हैं और जुज़वी तौर पर मार्केटें खुली, लेकिन उसको भी इंतज़ामिया इस वक्त बंद करवा रही है। तो यहाँ पर लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया है, लेकिन ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ट्रैफिक उसी तरीके से जो है वो चल रही है। और ये धुआं सारा जो है ये धुआं ही स्मोक में तब्दील होता है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं, जैसे कि मूंजी चावल जो है उसकी बाकियात को जलाया जा रहा है, वो भी स्मोक की वजह बनती है। और जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उनका भी बहुत मेन किरदार है। उसके साथ साथ में ये जो ट्रैफिक चल रही है, ये भी सारी जो हमारी यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पंजाब की जो हुकूमत है, इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर भी कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो ये सारे जो स्मोक की वजह से गले की बीमारियां, सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और इसके ऊपर जो कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी वैसे ही चल रही है। मार्केटें बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, छुट्टियाँ कर दी गई हैं बच्चों को भी, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वैसे के वैसे ही है। तो देखते हैं, हम मार्केट में अभी आपको विजिट करवाते हैं कि वहाँ पर मार्केट 3 बजे का टाइम दिया था कि 3 बजे खुलनी शुरू हो जाएंगी, तो क्या हालात है वहाँ पर। लोगों ने बाज़ार खोलने शुरू कर दिए हैं, दुकानें अपनी खोलनी शुरू कर दी हैं और मामूलात ज़िंदगी है वो दोबारा से रूटीन में आ गया है, नहीं आया। और लोगों को क्या शिकायत है, देखिए मार्केटें बंद करने से एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझ से बाहर है कि मार्केट अगर स्कूल बंद कर देते हैं, मार्केटें बंद कर देते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फैक्ट्रियाँ चालू हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक भी चल रही है, लेकिन मार्केट बंद है, स्कूल बंद है। वैसे तो संडे है, आज इतवार है, लेकिन जो हफ्ता जुमा हफ्ता जो है वो ये 2 दिन जो है बाज़ार भी बंद रहे हैं और स्कूल भी बंद रहे हैं। तो हम चलते हैं इस वक्त मार्केट और देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और लोगों ने दुकानें अपनी खोलनी शुरू कर दी हैं, नहीं कर दी, और उनका जो हुकूमती इक़दाम है उसके ऊपर उनका क्या कहना है कि इससे कोई खातर खा फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा या क्या करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि फैसलाबाद की मार्केट की क्या सूरत हाल। जी दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं कचहरी बाज़ार में। ये फैसलाबाद का मेन जो है मोबाइल मार्केट भी है, यहाँ पर कपड़े की दुकानें भी है और बहुत जहाँ पर गहमा गहमी होती है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बंद है। लोकल जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ पर बहुत सख्ती की हुई है और मार्केट को बंद करवा दिया है। दुकानदार और ख़रीदार इस वक्त जो मौजूद हैं यहाँ पर, और हम इनसे जानेंगे कि जो दुकानदार है या ख़रीदार है उनसे जानेंगे कि ये जो इक़दामात है, हुकूमती इक़दामात के दुकानें बंद करने से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई क्वालिटी बेहतर होगी या क्या, इन इक़दामात को वो कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी। आपका नाम जी? जी मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती जी। तो सर ये बताइएगा, जो हुकूमत ने इक़दामात किए, ये दुकानें मार्केटें बंद करवा दी हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ख़राबी आई हुई है यहाँ पर? देखें जी, सुबह जब मॉर्निंग में सब ट्रैफिक निकलती है तो कॉमन सी बात है, रोड बिज़ी होते हैं जिसकी वजह से तो थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। लेकिन समझ ये नहीं आती कि एकदम से अगर आप 2-3-4 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम करते हैं, उसके बाद जब रोड पे हैवी ट्रैफिक निकलती है तो पोल्यूशन मेरे हिसाब से तो वही है, सेम रहती है।
लेकिन ये जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है कि दुकानें बंद करें, स्कूल छुट्टियां, समझ में नहीं आती। ये इकदाम उठाने से ट्रैफिक में कैसे, असल तो ट्रैफिक की वजह से आ रहा है ना, ये आपके जो दूसरे फैक्ट्रीज चल रही हैं या उन पर ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। ये बंद दुकानें मुझे बताएं क्या पोल्यूशन कंज्यूम कर रही हैं, ये सारी फेक हैं। दुकानें भी बंद हैं, फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, और जो किसान जो अपने फसलों की बाकियात है वो भी जला रहे हैं, उसके साथ साथ जो ईंटों वाले भट्टे हैं वो भी चल रहे हैं। जी जाहिर है जी, पट्टे शिट्टे तो चल रहे हैं, लेकिन साथ में पोल्यूशन फैक्ट्री असल जो ये दुकानें क्या कंज्यूम करती हैं मेरी समझ से बाहर है। अभी मैं जड़ावाला रोड पर और स्टेशन चौक में खड़ा देखता रहा हूँ, ट्रैफिक तो वैसे ही चल रही है जैसे। ट्रैफिक ने तो वैसे ही चलना, देखे ना, ये देखे कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सारे चल के ही आए ना, गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे, रोड बिजी हैं, असल रोड पे ही तो सारा कुछ है। ये सारे ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, हर बंदा अपनी नौकरी के लिए सारे इकदाम उठा रहा है, लेकिन ये नीचे जितना भी लोअर तबका है सारा उस पर फर्क पड़ रहा है। देखें आपका ओवरऑल कारोबार वैसे कैसा था? ये देखें ना, 3 सुबह से आए हैं, 10 बजे से आए हैं। एक बंदा जब आए गांव से है, सुबह उसने मॉर्निंग आना है और शाम 5 बजे चले जाना। जब दुकानें ही 3 बजे खुलेंगी और रात किसने जाना है, जाने आने में परेशानी है। जो पैसे कमाएगा, रास्ते में कोई मिल गया तो फिर क्या करेंगे। तो अभी क्या कह रहे हैं कि कितने बजे ये मार्केट खुलेगी? अभी तो 3 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी तो 3:30 हो गए हैं। अभी देखें क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई वैसे वायलेशन भी कोई नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी कोई भी नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं आ रहे, तो ये आके देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रही हैं, दुकानें बंद है, बस पीछे चल रही हैं, अपनी मर्जी से लोग बंद करके खड़े हैं, आ जाते हैं, बंद करवा देते हैं। लेकिन ये कोई एक पॉजिटिव इकदाम नहीं है, इनको वो पॉजिटिव वे लेना चाहिए, ना कि दुकानें बंद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और भी यहाँ पर ये, अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है या खरीदारी करी है? जी मैं खरीदारी करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जुमरा सिटी से भी आगे। कितने किलोमीटर है यहाँ से? जी यहाँ से कोई 40 से 45 किलोमीटर दूर से। अच्छा, आपको नहीं पता था कि मार्केट बंद है? नहीं जी, मुझे नहीं पता था, तो मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता लगा है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? जो क्वालिटी इंडेक्स है जो कह रहे हैं कि जी नहीं जी, पोल्यूशन बाकी शहर तो अभी चल ही रहा है, तो मार्केट को क्या फर्क पड़ना था इससे। बाकी शहर भी तो चल रहा है, सारी जो है मतलब ट्रैफिक चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बाकी काम सारे हो रहे हैं, सिर्फ सभी दुकानें काम बंद हो कर रहे हैं, बस दुकानें बंद करनी थी बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा फर्क पड़ता है। अभी हम जो 1000 रुपए का तेल मतलब आपका नुकसान हो गया, लेकिन इससे जो क्वालिटी है, हवा की क्वालिटी, उसमें कोई फर्क नहीं इसमें पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खोलना चाहिए, आपसे कह रहे हैं, ये कारोबार खोलना चाहिए। जी खोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी खरीदारी के लिए हैं? नहीं, हम शॉपकीपर हैं जी। तो हुकूमती इकदाम से मुत्तफिक है कि ये दुकानें बंद होने से जो कुछ फर्क पड़ेगा हवा में? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं, जो धुआंधार गाड़ियाँ हैं, बाकी हर चीज़ चल रही है। सिर्फ शॉप्स ही बंद है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है। पहले महंगाई ने मारा हुआ, बाकी इन्होंने शॉप्स बंद करवा दी हैं, वो काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। आपका काम वैसे ओवरऑल डाउन हुआ पहले? ओवरऑल बहुत ज्यादा डाउन है महंगाई की वजह से, क्योंकि ऊपर जो से ये स्मोक आनी है तो सारा दिन ही आने, ये नहीं उतने 3 बजे के बाद आना या संडे को नहीं आना। ये मंतक नहीं समझ आती कि जी 3 बजे तक आप दुकानें बंद करें या 3:30 4 बजे, उसके बाद में खोल लें। ये कोई मंतक समझ में नहीं आ रही। स्मोक ना, या स्मोक की भी छुट्टी हो संडे को, स्मोक ने आना ही आना है, दिन भी आना, रात भी आना, संडे को भी आना, मंडे को भी आना। मैंने इंडेक्स चेक किया कि इतने सारे इकदाम के बावजूद फैसलाबाद का जो इंडेक्स है वो 251 है, और ये दुनिया का इस वक्त दूसरा गंदा तरीन इस वक्त आलूदा शहर है। इतने इकदाम के बावजूद भी हमारे यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत है। तो ये और इकदाम की ज़रूरत है यहाँ पर, जो जैसे फसलों के अंदर वो जलाते हैं। ज्यादा जो फसलों की बाकियात हैं उनको जलाया जा रहा है। जो ये निगरान हुकूमत है वो इकदाम भी नहीं कर रही उस लिहाज से, ना डेंगी का, ना स्मोक का, किसी भी चीज़ का नहीं कर रही। पिछले ईयर्स देखें तो इस निस्बत जो है जो ज़्यादा पोल्यूशन है। हुकूमती इकदाम में बेहतरी की ज़रूरत है यहाँ पर, और ये कारोबार बंद है, उससे ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं पड़ा। आप करेंगे बात? आप करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खरीदारी के लिए हैं? मैंने तो शॉप है शॉप है। क्या ये इकदाम देख रहे हैं हुकूमत के, जो ये शॉप बंद करने से को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें फ़र्क पड़ेगा? बाकी चीज़ें तो सारी वैसी की वैसी चल रही हैं। हाँ जी, वो शॉप मुझे नहीं इस बात की समझ आई कि 4 बजे के बाद क्या स्मोक खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है,
अगर आपने बंद करना है, ये स्मोक खत्म करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर एक या 2 छुट्टी हफ्ते में दे दें। पूरे कंट्री में होनी चाहिए, मुल्क में होनी चाहिए, फिर स्मोक जाएगा। दुकानों का समझ नहीं आता कि ये दुकानें बंद होने से क्या स्मोक में कमी आ जाएगी। दुकानों का क्या ताल्लुक स्मोक? दुकानों का स्मोक से कोई ताल्लुक नहीं मेरे ख्याल से, ट्रांसपोर्ट का इससे ट्रांसपोर्ट तो वैसी चल रही है, ट्रांसपोर्ट हर चीज बाहर वैसे ही चल रही है। फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसान जो खेतों में वही बाकियात जला रहे हैं, भट्टे जल रहे हैं, हर चीज वैसे ही हो रही है। चल रही है। दुकानें बंद करना कोई मतलब मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया। क्या ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे स्मोक पैदा हो रहा है? तो ये कोई समझ में नहीं आया। ये हुकूमत का अलग ही एक नजरिया है। ठीक है जी, और देखते हैं दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शॉपकीपर है आप? नहीं वैसे खरीदारी के लिए? तो क्या आप देख रहे हैं मार्केट बंद होने से जो ये कह रहे हैं कि स्मोक में कमी आ जाएगी, हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता। इधर देख के बात करें। नहीं हो सकता। अच्छा, क्या होना चाहिए? ये दुकानें खुलनी चाहिए क्या? खुलनी चाहिए। अच्छा, और इकदामात क्या होने चाहिए स्मोक के खात्मे के लिए? हुकूमत को क्या इकदामात करने चाहिए? मार्केट खुलनी चाहिए, बस काम होना चाहिए। सिर्फ काम हो, बाकी चीजें? स्मोक तो है नहीं है, थोड़ी बहुत है, खत्म हो जाएगी। नहीं, स्मोक तो है। इस वक्त तो फैसलाबाद जो है दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। तो और यहाँ पर मौजूद है दुकानदार, उनसे जानते हैं। मैं ऐसे लेने गया मार्केट 4 बजे खुली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शॉपकीपर हैं या खरीदारी के लिए हैं? शॉपकीपर। शॉपकीपर। ये बताएं, हुकूमती जो इकदामात हैं कि ये दुकानें बंद करने से स्मोक में कमी आ जाएगी, एयर वो तो सब यहीं पे है। स्मोक वाले बंदे तो यहीं पे, जो बाइक वगैरह है या कारें हैं सब खड़ी हैं यहाँ पे। ट्रैफिक भी वैसे ही चल ट्रैफिक रही भी है। वैसे ही है। तो क्या होना चाहिए? मार्केट खुलनी चाहिए इससे? खुलनी चाहिए। खुली ये किया हुआ है, 2000 रुपया चलान करी जा रहे हैं, कोने पे पकड़े हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप दुकान खोलते हैं तो क्या यहाँ पर भी आके क्या आपको जुर्माना करेंगे? क्या करेंगे? वो ले जाते हैं, पकड़ के ले हाँ जाते जी, जुर्माना करते हैं। तो क्या बोला इन्होंने 4 बजे के बाद खोले? कोई 4 बजे कह रहा है, कोई कहते टोटली बंद है। 4 बजे के बाद दुकान खोलने से स्मोक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी नहीं पड़ेगा। अभी भी अगर तो ट्रैफिक, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि 4 बजे के बाद क्या? पूछने नहीं आया कोई, उन्होंने पूछने नहीं आया कोई हमसे, तो हमसे पूछने कोई नहीं आया। आपने कोई किसी लोकल जो इंतजामिया है उससे बात नहीं की कि 4 बजे के वाली क्या मंतक है? बात बता दें, दुकान का और स्मोक का क्या चक्कर है? दुकान खोलने से कौन सी स्मोक पैदा होगी? ये बात का पहले जवाब दे देना। ट्रैफिक तो चल रही है, ट्रैफिक तो रुकी नहीं है ना, वही बात है ना। ट्रैफिक या तो ट्रैफिक जाम करे यहीं पे है, किसी ने छुट्टी नहीं की, अपनी बाइक कार हर चीज यहीं पे है। मतलब पहले काम आप लोगों का मुझे सुनने में आया बहुत ज्यादा मुतासर है, और ऊपर से ये दुकानें बंद करने से तो कैसे आपका गुजारा कैसे चलेगा? मैं यहाँ पे मुलाजम है, उसके टोटल पूरे हफ्ते का खर्चा 1500 जेब में था। उन्होंने उनकी गाड़ी बंद, बाइक बंद कर दी है, चलान कर दिया उन्होंने। ये कतवाली रोड पे ना 2000 रुपए का चलान हुआ है उसका। वो मोटरसाइकिल लेके आ गया, उसको मोटरसाइकिल दे के आ गया? ले गया, उसके पास पैसे नहीं थे। ये हालात समझ से बाहर हैं कि इकदामात देखें ना, इकदामात होने चाहिए कि जो बाकियात जलाते हैं, जो किसान जो हैं वो अपनी फसलों को जलाते हैं, उससे स्मोक बनती है। जो भट्टे होते हैं, ईंटों के भट्टे हैं, वो फैक्ट्रियों का धुआं, ट्रैफिक, अभी हमने रिक्शा देखा इतना ज्यादा धुआं छोड़ रहा, उन चीजों को पकड़ें। ये जो दुकानें बंद करने से मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें स्मोक में क्या कमी आएगी। किसी से भी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। आपने जाकर बात नहीं की? आप यहाँ पर जाकर डीसी साहब से या जो कमिश्नर है उससे जाके मुलाकात करें, उनसे पूछे जाकर। कोई मिलता ही नहीं है, हमसे कोई भी नहीं मिलता। किसी भी मार्केट में सिर्फ ना वो थोप दी आवाज के जी बंद है। तो बंद है तो आपने जाकर बात, आपको तो बात करनी चाहिए ना। टोटल ऊपर से बंद है जी, ऊपर से ऑर्डर है जी, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये तो कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो चीजें तो चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, हर चीज चल रही है। इधर से कौन सी स्मोक पैदा हो रही दुकान खोलने से? मेरी ये समझ से बाला तारा, बाकी तो सारी बातें ठीक है। जिससे स्मोक पैदा हो रही वो चीजें बंद करें, पता चले कि बंद हुई है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे दुकानदार बाहर मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं, लेकिन दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद करने की वजह ये बता रहे हैं कि जी इससे स्मोक में इजाफा होता है। दुकानें खुलने से दुकानें पता नहीं ये धुआं छोड़ती हैं। इनका भी 2000 रुपए का चलान हुआ है। ये आपका भी चलान हुआ है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा भी 2000 रुपए का चलान हुआ सर। अच्छा, ये ट्रैफिक पुलिस से सारे के सारे तंग है, जिधर भी जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के बारे में बातें करते हैं। क्या वजह क्या, क्यों इतने चलान ये क्यों करते हैं?
पता नहीं क्या आपने वजह है। वायलेशन की थी कोई? नहीं, कोई वायलेशन नहीं, वो हेलमेट की वजह से चलान हुआ। अच्छा, हेलमेट आपके पास नहीं है? अब रखा है, पहले नहीं था, अब रखा है। पहले नहीं था, अब है। आप इधर आए जी। बात सुने आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं जी, दुकानें ये धुआं छोड़ती हैं आपकी, जो बंद करवा दी इन्होंने? शायद ये धुआं ही छोड़ती हैं, इसलिए जो हमारी दुकानें बंद कराई हैं। हमारे जो हम गरीब तबका है, हमारा क्या कसूर है, हमें ये बताएं। आप मुलाजम है या? जी, मैं मुलाजम ही हूँ। आपको आज की सैलरी मिलेगी अगर दुकान बंद होगी तो? मुश्किल है, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो ये वैसे क्या वजह क्या? आपने पूछा, आपने कभी बात की इनसे भाई कि हमने ये किसी से भी नहीं पूछा। एक जो पुलिस वाला आया उससे पूछा है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर आपने खोली तो 20,000 रुपये आपकी दुकान को जुर्माना होगा। अच्छा जी। तो हमने ऐसे ही मालकों को बता दिया कि ऐसे बोल रहे हैं, तो इसलिए सुबह के हम घर से आए हुए हैं, इधर ही खज्जल हो रहे हैं, इधर ही बैठे हुए हैं। अभी ये हफ्ते में कितने दिन ऐसे रहेगा, उन्होंने बताया कुछ? इसका हमें भी कोई आइडिया नहीं। 3 दिन की आवाज आई है कि 3 दिन ऐसे रहना है। अच्छा, यानी 3 दिन उन्होंने कंट्रोल करना, 3 दिन फिर आपको उसमें भी 3 दिन के बाद फिर ये स्मोक खत्म हो जाएगी। इन्होंने आगे जो अगले 3 दिन है उसमें भी टाइमिंग देंगे आपको कि इतने बजे से इतने बजे वही तक कह रहे हैं कि 4 बजे मार्केट ओपन करो, और वैसे 4 बजे तो वैसे भी सर्दी की वजह से कस्टमर घर से नहीं निकलता, तो फिर ये हमारा काम तो बिल्कुल ही ठप जाएगा ना इस वजह से। तो दोस्तों, ये आज का व्लॉग था। हमें आपको बताया कि ये सूरत हाल है। काम काज पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बंद थे, और ऊपर से जो हुकूमती पाबंदियों की वजह से ये मार्केट पूरी की पूरी इन्होंने बंद करवा दी है। 3 बजे का टाइम दिया था, अभी ये 3:45 होने वाले हैं, लेकिन कोई अभी इतला नहीं आई कि इनको मार्केट खोलने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। हफ्ते में 3 दिन का इन्होंने बोला था कि मार्केट बंद रहेगी, लेकिन अभी भी कोई इतला नहीं है कि मार्केट खुलेगी नहीं खुलेगी। और दूसरी तरफ जो बात रही एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई ख़राब है। इतने इकदाम, ये दुकानें बंद करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क अगर पड़ेगा तो ये किसान जो अपनी फसलों की बाकियात जलाते हैं, जो ईंटों वाले भट्टे वाले जो वो वहाँ पर जलाते, चीज़ें जलाते हैं, उनका धुआं निकलता है, उनकी चिमनियों का, फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ हैं उनका जो धुआं निकलता है। और जो ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है, जो रिक्शे वाले आपको हमने दिखाई वीडियो कि जो जिस तरीके से वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक जो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।